नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड की कुछ ऐसी हसीनाएं हैं जिन्होंने जगह जगह पर और वक्त वक्त पर उन बैरियर्स को तोड़ा है जिनको कुछ एक्ट्रेसेस ने बैरियर मानकर ही अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उन एक्ट्रेसेस में करीना कपूर खान का नाम शामिल है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि शादी अगर किसी एक्ट्रेस की हो जाए तो उसे काम मिलना बंद हो जाता है। करीना के साथ ऐसा नहीं है। फिर ये भी कुछ मिथ थे कि अगर एक बच्चे की माँ बन जाए कोई एक्ट्रेस तो समझ लीजिए कि फिर उसको रोल भी उसी के हिसाब से मिलने लग जाएंगे। करीना के साथ ऐसा भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट करीना ने तो अपनी प्रेगनेंसी को भी इस तरीके से एंजॉय करा, इस तरीके से उसे एक उत्सव बना दिया कि लोग फिर उसे एंजॉय करने लगे। आपको याद होगा करीना की प्रेगनेंसी के दौरान कई तस्वीरें सामने आई थी और इनफैक्ट उस टाइम पर भी करीना बखूबी काम कर रही थी, जिसने ये एक और बैरियर को तोड़ने का काम किया कि प्रेग्नेंट लेडीज काम नहीं करती है। करीना ने लगभग समझ लीजिए कि 8 हफ्ते तक तो अपना काम किया ही है। व्हाट विमेन वांट एक शो वो लेकर आती रही है जिस पर वो लगातार फोकस करती रही प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो करीना ने समय समय पर ये बैरियर्स तोड़ने का काम किया है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ये लाइन कही। अब हम करीना की बात क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। खबरें मिल रही हैं कि करीना तीसरा बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तीसरी बार वो मां बनने जा रही हैं। आपको बता दें, तैमूर उनका पहला बेबी है, फिर हाल ही में वो एक बार फिर से मां बनी है और अब तीसरी बार उन्होंने जो फोटो साझा की है उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करीना एक बार फिर से मां बनने जा रही है। दरअसल करीना ने एक ऐसी तस्वीर साझा की है जिसमें वो सोनोग्राफी की तस्वीर लेकर खड़ी हुई दिख रही है। इस तस्वीर के साथ करीना ने मजेदार कैप्शन लिखा है और उन्होंने बताया है कि कुछ रोमांचक चीज पर एक लंबे समय से काम कर रही हूं। हालांकि ये वो काम नहीं जो आप सोच रही हैं, जल्द ही इसकी घोषणा करती हूं, तब तक इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहे। अब करीना द्वारा सोनोग्राफी की तस्वीर साझा होनी थी तो फिर कयास तो लगने ही थे कि क्या करीना प्रेग्नेंट है। करीना ने एक बार फिर से ये गुड न्यूज अपने फैंस को देने की सोची है, लेकिन जल्द ही करीना ने एक और तस्वीर साझा की और जिसमें करीना ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसके कैप्शन में उन्होंने जो सारी चीजें बताई हैं उससे ये साफ हो गया कि वो तीसरी बार मां जरूर बन रही हैं, लेकिन वो अपनी किताब को अपने बच्चे के तरीके से अडॉप्ट कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से मां बनना ही है। करीना ने अपने मैसेज में लिखा है, मेरी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी पर ये किताब लिखना दोनों ही मेरे लिए जर्नी की तरह है। इस जर्नी में अच्छे बुरे दोनों ही दिन रहे। कभी मैं काम पर जाने के लिए उतावली हो जाया करती थी तो कभी बेड से उतरने तक में स्ट्रगल करना पड़ता था। इस किताब में मेरी दोनों प्रेगनेंसी का व्यक्तिगत विवरण है, जहां मैंने शारीरिक और मानसिक दोनों ही इमोशंस को संजोया है। इसके बाद करीना लिखती हैं, कई मायनों में ये किताब मेरे लिए तीसरे बच्चे की तरह है। कॉन्सेप्ट आइडिया से लेकर इसका पब्लिश होने तक की जर्नी को मैं प्रेगनेंसी का ही नाम दूंगी। इस प्रेगनेंसी बाइबल को देश के स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञों की गवर्निंग बॉडी FOGSI की मान्यता दी गई है। साथ ही इसे लिखने में मेरे पर्सनल डॉक्टर्स का भी भरपूर योगदान रहा है। मैं इस किताब को आपसे शेयर कर एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही हूँ। किताब को फौरन ऑर्डर करें। तो अगर आप भी कुछ और सोच रहे थे तो आपको बता दें, तीसरी बार प्रेगनेंसी यानी तीसरी बार मां बनने का मतलब ये है कि अपनी किताब को वो अपने बच्चे की तरह देख रही हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।